लाइव बहुत बोरिंग होती है, पता है मुझे। बोरिंग चीज़ें ही पैसा देती है। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, यहाँ तक कम से कम। कम से कम ये जो बाइंग आ रही है ना कैंडल की, यहाँ तक कहीं तक आए, फिर सेलिंग आए तो मज़ा आ जाए एटलीस्ट। ऐसा कुछ बने। ऐसा नहीं बना तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही काम हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही काम हो रहा है। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई। चलो 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 चलो, कुछ तो सेलिंग करें। और फिलहाल के लिए 81 है, 6 18 ऐसे लंबे हो रहे हैं। ये सेल होना चाहिए, हालांकि सेलिंग थोड़ी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, पर क्या करें, जोन है। जोन है बाबू, क्या करें। अब इसको गिर जाना चाहिए यार कंप्लीटली, क्योंकि हमारी एंट्री हो चुकी है ना। यार यहाँ पे और की जा सकती है सेलिंग, अगर आता है ऊपर तो। एक्चुअली इसमें ना एसएल बहुत बड़े जा रहे हैं, अपन थोड़ा सा टाइम से पहले एवरेज जो सेलिंग कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। इसलिए मैं एवरेज सेलिंग के पक्ष में नहीं होता हूँ अक्सर। हाँ। अब तो आ जा भाई, अब मत जाए, अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो क्वांटिटी अपन ने कम ही ली है, एसएल थोड़ा सा बड़ा लिया आज, पर फिर भी कोई बात नहीं। हम 30-50 तक होल्ड कर सकते हैं क्या इसको? कहाँ तक कर सकते हैं इसको होल्ड? 63, 80, 30 दूनी 60, 600। हम्म। यही एक जोन है। अब ये जोन हमारे एस सेल लेके सेलिंग देता है या कंटिन्यू सेलिंग देता है? अगर कंटिन्यू सेलिंग दे दे तो हमें मज़ा आ जाए, और हराम खोरी पे उतर जाए तो भाई उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है अपने पास में। अब जिस तरीके से 3 कैंडल बनाया ना, ये एक, अब एक अगली जो कैंडल आएगी ना, वो क्या करेगी, एक फेक मुंह देगी ऊपर, उसके बाद में फिर ये साफ सेलिंग आ जाएगी कंटिन्यू। जिस तरीके से पहली कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर पहली कैंडल रेड बनती है तो वो हमारे लिए दिक्कत है। हम चाहते हैं कि
ये वाली कैंडल ऊपर ग्रीन बन के फिर नीचे उसको स्वीप करे पीछे वाली को, फिर रेड बने, डायरेक्ट रेड ना बने। डायरेक्ट रेड हमारे लिए मुसीबत है। स्वीप बॉडी तो स्वीप किया है यार, पूरा कैंडल स्वीप करते ना तो मज़ा ही आ जाता। हम्म। अब टाइम आ गया इसका गिरने का यार, अब कोई काम नहीं है यहाँ पे इसका, सब कुछ हो चुका है इसका। हाँ ये बहुत बढ़िया, अरे स्वीप करके आ भाई, कर दिया क्या नहीं किया? हाँ मैक्स टू मैक्स स्वीप करने की इसको यहाँ तक की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की नहीं है, इससे ज़्यादा स्वीप करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अब यहाँ से सेलिंग ऐसी आनी चाहिए कि मार्केट पीछे मुड़ के ना देखे। बिल्कुल भी आई थिंक पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को। ये लास्ट है कैंडल जिस पे बाइंग आ सकती है, इसके बाद में खेल इसका ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो भैया फिर गड़बड़ी गड़बड़ है। यहाँ तक जाना चाह रहा है कि क्या करना चाह रहा है भाई? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। अब मार्केट क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। ये एक रेड जो मामला है ये क्या कर रहा है भाई, अब क्या ज़रूरत है यहाँ पे इसको? मैंने कहा एसएल बहुत गैप दे दिया आज एसएल में, तो एसएल का गैप आ रहा काफ़ी लंबा, आई थिंक ये आ रहा है कितना पिप, 50-60 पिप के आसपास एसएल आ रहा है, जो कि बड़ी ही समस्या है। पर टीपी भी अच्छा है इसमें, अगर ये चली ना ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड चलेगी ये, इजीली इजीली टारगेट देगी अपने को, इजी टारगेट देना चाहिए इसको। हाँ अब मार्केट कर रहा है बदमाशी, अब मुझे लग रहा है इससे डर। मुझे मुझे लग रहा है इससे डर है, क्योंकि हमारा 4081 वाला प्राइस हो गया जी 4083, तो हमें चाहिए 4081 वाला प्राइस चाहिए हमका 4062, हमको 4062 चाहिए, 4081 वाला प्राइस, मैक्स टू मैक्स 65 मान लो। हाँ अब तो गिरावट आ जानी चाहिए इसमें, क्या चाहता है ये? भाई अगर स्पाइक देके बदमाशी मत करना बस आज। इस जोन से नीचे अगर निकलता है मार्केट तो मैं इसको एसएल को काफ़ी हद तक ट्रेल कर दूंगा, ये एक लाइन है जहाँ से मार्केट को नीचे निकलना चाहिए, इसके बाद में मैं इसको काफ़ी हद तक नीचे ले आऊँगा मार्केट को, एसएल को। हम्म। हो चुका है यार, पूरा काम हो चुका है, अब क्या टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे? अब तो लंबी रेड कैंडल बना दे बस, जो मज़ा आ जाए। टारगेट है हमारा लगभग 200 पिप के आसपास का, और उम्मीद है मार्केट से कि दे देगा ये लेवल नीचे क्रॉस कर देगा तो फिर मैं एसएल को काफ़ी नीचे तक ट्रेल कर लूँगा, उसके बाद में
रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। बहुत बढ़िया। अभी फ़िलहाल 18,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हमें चाहिए लगभग 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का। अगर मार्केट दे देता है तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी होगी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना अब तो यार। अब और कितना तड़ पाएगा। अब मैं 50% तो यहाँ पे ले आता हूँ यार, बाकी को वहाँ रहने देता हूँ, तो मेरा एवरेज ऐसे लिए यहाँ कहीं आ जाएगा। अब सेलिंग आ जानी चाहिए यार प्रॉपर। देखो, हम सिर्फ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हम मार्केट से ये देख सकते हैं कि हम मार्केट को कितना एसएल दे सकते हैं या कितना टारगेट ले सकते हैं। अब वो मार्केट पे डिपेंड है कि मार्केट हमें कितनी बार हमारे टारगेट हिट करवाता है, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से जितनी चीज़ें समझी है, सीखी है, उसके हिसाब से हमने एक बार ट्रेड लगा दी है। ट्रेड लगाने के बाद में अब हम सिर्फ ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। हम बीच में किसी भी तरीके से हाइप नहीं कर सकते हैं, या फिर हम ये नहीं देखते हैं कि ये आ गया ले लो, पहले हमारे ऐसे लग गए थे, अब क्या पता टीपी हो नहीं हो। तो उन चीज़ों के चक्कर में हम उन बीच में से हमारे टारगेट को हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई ना हमारी, तो हम लंबे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। मे भी हो सकता है हमारे पहले जैसे मान लो एसएल लगे हैं, सबके लगते हैं, एसएल भी लगते हैं, ये मार्केट है टीपी एसएल का, ये और क्या है इसमें। इसके अलावा तो कुछ लगता नहीं है तीसरी चीज़ तो, या तो टीपी लगेगा या एसएल लगेगा। आई थिंक तीसरी कोई चीज़ होती नहीं है इसमें। अब ब्रेक इवन भी लगता है तो वो टारगेट कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे जाने के बाद में जब ट्रेल करते हैं तो उसके बाद ही चीज़ें लगती है। हाँ, तो बस हम मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे देखा जाए तो 22-25 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, पर हम यहाँ तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मार्केट में हम रुकेंगे तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा, हम पहले निकलने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमें कैसे प्रॉफिट देगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें होल्ड करना चाहिए मार्केट को, और लेना चाहिए मार्केट से प्रॉफिट। एटलीस्ट आधा घंटा तो होल्ड करना चाहिए। टाइम टाइम के हिसाब से बात करें तो आधा घंटा तो होल्ड करना चाहिए। और तो चलो कोई बात नहीं, पर आधा घंटा तो होल्ड करें। चलो, इसने एक बार ये लेवल ब्रेक किया तो मैं मेरे एसएल जो हैं वो काफ़ी मैं नज़दीक ले आता हूँ एक बार, ताकि बेवजह का रिस्क ना ले मार्केट से हम। अब हम टारगेट की उम्मीद कर रहे हैं, तो टारगेट एटलीस्ट हमको मिलना चाहिए यहाँ तक 60 या 70 हज़ार रुपये के आसपास। अब क्या देता है वो देखते हैं मार्केट। इससे पहले तो हम कुछ पार्सल बाइंग बुकिंग देखें तो कहाँ करें। पार्सल बुकिंग का अगर मैं देखूं तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ कर सकता हूँ बस लास्ट। इससे कम में फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा, तो ये बात तो मार्केट भी समझता है। यार यहाँ तक का तो टीपी दें ताकि रिस्क मैनेजमेंट हो। हम्म मार्केट एकदम डरा के रखता है सबको। सेकंड टीपी देखा जाए तो यहाँ कहीं देख सकते हैं हम, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ एफईजी हो रहा है। कुछ क्वांटिटी यहाँ रख लेते हैं, बाकी फाइनल टीपी का ये देखेंगे अपन, है ना। फिलहाल के लिए तो यही ठीक लग रहा है।
फिलहाल के लिए तो यही ठीक लग रहा है हमको। जाएगा कुछ नहीं, आएगी पूरी दुनिया। हाँ देखते हैं क्या रहता है। सुमित भाई, भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सुमित भाई, एकदम बढ़िया। गुड वर्क, कीप इट अप। यस ब्रो, करने की कोशिश है, देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल सुमित भाई, कोशिश तो चल रही है हमारी। अब मार्केट हमारा कितना साथ देता है। चलिए, फिलहाल तो मार्केट फेवर में चल रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो ये डराने की भी कोशिश है इसकी, क्योंकि मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, उसके बाद में कंटिन्यू करना ठीक नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स 50% से वापस आ जाना चाहिए इसको। अगर मैं बात करूँ 50% की, तो जहाँ मार्केट है वहाँ से वापस आना चाहिए इसको, तो हमारा सही होगा काम, हमारे फेवर में मार्केट काम करेगा। इवन अगली ये जो अब डिस्बर्समेंट आएगा इसका, इसमें हमारे टीपी भी हिट करवा देगा ये। हाँ, ऐसा करना चाहिए इसको। बाकी और कहाँ क्या चल रहा है उसकी भी नज़र मार लेते हैं। आना चाहिए यार मार्केट को। इवन 4070 4070 तक तो आना ही चाहिए ना किसी भी हालत में इसको। चलिए वेट करते हैं क्या रहता है। अभी फ़िलहाल के लिए एसएल हमारे यहाँ का ही मैनेज है, देखा जाए तो एसएल है हमारे 30 पिप के आसपास, मतलब 10-12 हज़ार रुपये के आसपास के एसएल के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो हमें। यहाँ पे हमें लगभग 25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। फ्राइडे में यार स्पाइक में एसएल गलत चले गए ना। तो नहीं तो अपना अकाउंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका होता। जबकि ट्रेड से पहले बात भी की थी मैंने कि आज फ्राइडे है तो एसएल टाइट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी गैप दो, वो स्पाइक तो ऐसी आती है कि आपने अगर 20 पिप की जगह 40 पिप भी रखा ना, तो वो 40 पिप भी उड़ा देता है। चलिए, फ़िलहाल हमारे 30 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए। उम्मीद है मार्केट से देगा। उम्मीद हम कॉन्सेप्ट के साथ में कर रहे हैं, एक अंधी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि दे दे प्लीज़, वो वाली बात नहीं है। अब हमारे कॉन्सेप्ट उस उम्मीद के साथ मैच हो रहे हैं, तो हम मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि ये कितने भी आपके अच्छे और क्लियर कॉन्सेप्ट हों, ये पूरा का पूरा
प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, संभावनाओं का खेल होता है ये। अब आपकी संभावनाएं उसमें कितनी ठीक होती है, 50, 60, 70, 80, कितनी भी हो सकती हो। तो ये पूरा का पूरा उसी के हिसाब से काम करता है। इसीलिए हमें एसएल का यूज़ करना होता है, नहीं तो हम ओपन खेलें। चलो बढ़िया, अभी 35,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और देगा मार्केट, और देगा अभी तो मार्केट को और देना है। वेरी गुड, स्वीप किया ना इसने यार, पर इसने हाँ, स्पोर्ट में डबल बॉटम बना रहा है, वो दिक्कत वाली बात है थोड़ी। एवन ओके, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। 5 मिनट के हिसाब से टारगेट ठीक ही है अपने। देखा जाए ना, फिलहाल हम 100 पिप तो ले चुके हैं मार्केट से, वो भी एक पार्शली सेलिंग के हिसाब से। अगर प्रॉपर सेलिंग होती है तो फिर हमारे 125 पिप के आसपास होता है टारगेट। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या बीमारी है यार? यहाँ कुछ 25% देना चाहूँगा मैं एक बार। ओके, 25% यहाँ लिया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, पर टारगेट तो देगा ही मार्केट। चलो, कहाँ तक इसको क्या देना चाहिए उसका भी देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, ये लेवल तो हमने मार्क किया ऑलरेडी। यहाँ से एक बार ये ब्रेक करता है मार्केट, देन इजी हमें टारगेट ये मिल सकता है 60 या 65 के आसपास का टारगेट। बस ये कैंडल ब्रेक होना ज़रूरी है, और जो करंट में अभी कैंडल चल रही है ना, इसका ब्रेक होना और इसका लो के नीचे क्लोजिंग आना ज़रूरी है। हम्म, एक हमने यहाँ एकदम बॉटम में क्लोज किया 71 पे। देखो बार बार जैसे ये हैमर बनेंगे ना, ये फेल होने चाहिए, ये फेल होते रहेंगे, ये जब भी बनेंगे ये फेल होने चाहिए। अगर ये फेल होता है तब तक ये फेल होते रहेंगे जब तक अपना मार्केट सेलिंग की तरफ कंटिन्यू करता रहेगा। क्योंकि अगर सेलिंग का है माहौल तो ये बायर्स को इनवाइट करने के लिए होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक जो प्रॉफिट बुक किया है वो किया है मैंने लगभग 8,000 रुपये के आसपास, 7,500 रुपये का। पर उससे क्या होगा, हम 35-40 हज़ार रुपये का यहाँ तक प्रॉफिट देख चुके हैं एक बार। ये जो लेवल है यहाँ पे हम 35 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देख चुके हैं। 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज होनी चाहिए। काफ़ी उठा फटक चल रही है मार्केट में, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी इसको ना, क्योंकि ये जो इसको स्वीप किया ना 1 मिनट में, जो हमने बात की थी, ये बड़ी समस्या वाली बात है।
फिलहाल के लिए हमने यहाँ सेल मैनेज किया है ये। नाइस। यस यार, ये आजकल ये चैट पे मतलब जो यूज़र नेम है ना आपका, जैसे अभी आपका दिखा रहा है @PTAMAK, ये क्यों दिखा रहा है? ये समझ में नहीं आया। कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, या फिर यूट्यूब दिखाने ये लग गया? मतलब कि आपका नाम नहीं दिखा रहा है, यूज़र नेम दिखा रहा है जो आपने मेल आईडी के साथ सेट किया हुआ यूट्यूब पे। ये जहाँ से हमने प्रॉपर लगा रखा है ना, ये सारी मार्किंग पहले की हुई है, पता ही है आपको। ऐसे ऐसे यहाँ से गिरना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो आई थिंक ये आ चुका है। टारगेट तो इसने दिया 1:3, और ट्रेल एसएल के साथ में फिर अलग लेवल हो जाता है 1:10, पर वो ट्रेल एसएल वाला तो वैलिड नहीं है ना। तो ये स्पॉट में अपन ने वो किया है, आप देख सकते हो। ये XAUSD स्पॉट डॉलर के आसपास ये लिखा हुआ है, स्पॉट डॉलर इसके आसपास जो प्राइस चल रही है इसके बीच में। और हमने फिर ट्रेड लिए यहाँ पे, इसलिए फिर मैंने इधर कर दिया इसको, क्योंकि अपन लाइव में ट्रेड ले रहे हैं ना। मार्केट यार थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्या करती है। देखो मैंने 25% यहाँ बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ हरकत ठीक नहीं लग रही थी मार्केट की। मुझे यहाँ पे ये कुछ एबनॉर्मल हरकत लगी मुझे, तो मैंने 25% यहाँ पे बुक कर दिया। एकदम वीक पे किया हुआ है ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एकदम बॉटम में। इसके बाद में
अब कंटिन्यू करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन एक आ सकता था, वो तो इसने ले लिया। अब ये कंटिन्यू करा तो फिर ये एसएल ले जाएगा यार। तो एसएल तक तो नहीं जाना चाहिए इसको। एक हल्का फुल्का पुल बैक है, वो ले लिया इसने। ये 50% मैटर करता है इसके लिए। 50% मैटर करेगा मार्केट के लिए पूरा। नाइस जाएगा फेवर में, हाँ देखते हैं। फेवर में जाएगा, लेकिन 5 मिनट की कैंडल है ना, वो बहुत गंदी बनी है। उससे उम्मीद नहीं थी मुझे ये। वो बहुत बदमाशी कर रही है। क्या कर रहा है ना, 5 मिनट का कैंडल, इसने ये लिक्विडिटी लेके और यहीं से यूटर्न दिखा रहा है। और ये जो कैंडल आई है ना, इसने पूरा गड़बड़ काम कर दिया। देखो इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग आई ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार की जो अगली कैंडल है ना, वो स्वीप करके अगर अंदर घुस रही है तो वो अच्छी बात नहीं है अपने लिए। वो अभी ये हाई इसने स्वीप किया, देखो मार्केट हाई स्वीप करके अंदर क्लोज करता है या फिर कंटिन्यू करता है तो बेस्ट है। हाई स्वीप करके अगर यहाँ से आया तो ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो बहुत समस्या वाली बात है फिर। पर कोई बात नहीं, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं मार्केट कैसे काम कर रहा है उस चीज़ों को देख के। इसके नीचे भी कोई खास क्लोजिंग आई नहीं है ना इसकी। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। यार ये एक डिस्प्लेसमेंट तो अच्छा दिया है इसने। कितना पिप का दिया है? सीधा सीधा 100 पिप का दिया है। इसमें तो अच्छा काम किया है इसने।
जय टेक ए ब्रेथ TP65। हाँ ब्रेथ ले रखा है ब्रदर, और क्या करें इसमें। TP, हाँ मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ तक तो आए एक बार ये, देखते हैं यहाँ पे 50% हो जाएगा अपना। ऑल गेमिंग लेजेंड ब्रदर, जय श्री कृष्णा ब्रदर, जय श्री कृष्णा। कोई एंट्री पॉसिबल है अब सर जी हमारे लिए? यार एंट्री चल रही है, आपके सामने चल रही है। मैंने 25% तो यहाँ पे एक बुक किया था, क्योंकि यहाँ हरकत इसकी संदिग्ध नज़र आ रही थी मुझे। और फ़िलहाल थोड़ा रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, अब सेलिंग आ रही है। तो सेलिंग आनी चाहिए कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ तक आती है। क्योंकि देखा जाए तो फ़िलहाल प्रॉफिट ये 25,000 स्क्रीन पे चल रहा है, और 10,000 के 7,500 के आसपास बुक कर लिया, तो मतलब कि 30-32 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है फ़िलहाल के लिए अभी। मतलब 200-250, तो देखते हैं। ये सेलिंग तो आनी चाहिए, थोड़ा टाइम ले रहा ना अभी। मार्केट को 5 मिनट के हिसाब से ये लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। इवन अगर हम होल्ड कर सकते, तो ये वाली लिक्विडिटी यहाँ तक टारगेट की जा सकती है। इवन ऐसा भी किया जा सकता है कि 65 पे 0.2 को, और बाकी को यहाँ पे 55 तक भी TP लिया जा सकता है अगर जाए मार्केट तो। पर ये 70 तो है एक बार। अच्छा अच्छा, ओके। देखो स्पॉट में अलग प्राइस चल रही है, देखा जाए तो अभी इसमें 75 की प्राइस चल रही होगी, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट है। और स्पॉट में अभी 78 चल रही है। तो अगर हम स्पॉट के हिसाब से देखें, तो प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, 64-65 तक स्पॉट के हिसाब से। मतलब अक्सर जो देखते हैं ना अपन, XAUSD के हिसाब से। बीच में अगर कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ कहीं आ सकती है LKG, हालांकि ये फ्यूचर में नहीं है। ये फ्यूचर में ये FVG छोड़ी हुई नहीं है। मार्केट थोड़ा सा बदमाशी पे उतर रहा है। इतना लंबा टाइम यार खींचते नहीं हम ट्रेड में। आज क्या थोड़ी टाइम के हिसाब से जल्दी लिया ना ट्रेड। सर मार्केट इससे भी ज़्यादा स्लो होगा क्या दिसंबर में? अरे दिन भर स्लो थोड़ी है मार्केट, दिन भर तो बढ़िया ही चल रहा है यार। ये तो एक टाइम, कुछ टाइम के गैप में स्लो हो जाता है जब वॉल्यूम कम होती है, बाकी तो अच्छा ही चल रहा है मार्केट, कहाँ दिक्कत आ रही है। उमेश कुमार भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं भैया क्या? हाँ सभी यूज़ करता हूँ मैं भाई, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए वही चीज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लेता हूँ, मैं फिब भी यूज़ कर ले, वो क्या बोलते हैं, EMA भी यूज़ कर लेता हूँ भाई। कहाँ क्या यूज़ करना है वो उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ। अभी देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है इसमें, क्योंकि इसने ये लिक्विडिटी ले ली है, और उसके बाद में ये कंटिन्यू ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये एक उम्मीद भरी ट्रेड है, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा उमेश भाई हो क्या? ओके ओके उमेश। हम्म। ये डिलीट क्यों किया था मैंने?
काफ़ी लंबा टाइम खिंच रहा है। कैसे हो उमेश भाई? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? मार्केट ने यार देखो आप यहाँ पे क्या किया था। ये सिर्फ ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी लेके और फिर कंटिन्यू कर गया। यहाँ पे सेम हरकत करने की कोशिश कर रहा है। ये लिक्विडिटी, ये एक लास्ट है, यहाँ से अगर गिरेगा तो गिर जाएगा, नहीं तो फिर कोई उम्मीद नहीं है मुझे मार्केट से। ये एक जो जोन बना रखा है ये लास्ट जोन है, यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए। अगर यहाँ भी सस्टेन करता है तो फिर दिक्कत है। हमने लगभग लगभग 60% प्रॉफिट छोड़ा है 40% टारगेट के लिए, पर ये छोड़ना पड़ता है ना कई बार। छोड़ेंगे नहीं तो टारगेट कैसे मिलेगा। जहाँ से शुरू किया वहीं आ गए वापस। आ, क्या कर सकते हैं भाई। टैप एंड नाउ गो। हाँ देखते हैं यार, टैप एंड गो ही होना चाहिए यहाँ से। हमने यार थोड़ा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये रिट्रेसमेंट का भी ले सकते थे, क्योंकि लेवल रिट्रेसमेंट का लेवल तो पेंडिंग ही था ना इसका। तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके यहाँ से स्वीप और देन यहाँ से अगेन सेलिंग, तो उसी प्रॉफिट से काम हो जाता, जेब से जाने का कुछ नहीं था। हम्म, कोई बात नहीं। जो भी है ये लास्ट, इसको 15 मिनट में टारगेट दे देना चाहिए मार्केट को। अगर 15 मिनट में नहीं दिया टारगेट तो फिर दिक्कत है, फिर बड़ी दिक्कत है। ये कैंडल ख़त्म होने के बाद लास्ट 15 मिनट की कैंडल में टारगेट आना चाहिए। नहीं आया तो फिर तो एसएल के लिए रेडी रहना पड़ेगा अपने को। समझ गया समझ गया मैं। ये कैंडल है, इसको टारगेट देना चाहिए। क्योंकि इसके पास मार्केट के पास टाइम नहीं है अब ज़्यादा। और भी काम करना है इसको। टारगेट ये देके कुछ और भी काम करना। ये एक बार टारगेट मिल जाए तो फिर आगे की बात करें अपन। हम्म, ये टारगेट मिले तो आगे की बात करें, ऐसे तो क्या ही बात करें।
अ, जाओ जाओ। पीछे लो से नीचे क्लोजिंग देते ही टीपी। हाँ वही तो, यही तो बात है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो टीपी हो जाएगा अपना। टाइम बता तो दिया आपको कि 15 मिनट है अपने पास में। मार्केट देगा तो 15 मिनट में टीपी दे देगा। उसमें से अभी 9 मिनट और बाकी है। तो हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। 9 मिनट में हमें टीपी मिल जाना चाहिए। ये मूव का दिमाग में नहीं आया यार, क्योंकि नीचे से अगर हम देखते हैं, नीचे से अगर हम देखते हैं तो एक रिट्रेसमेंट तो यहाँ से बनता था। और वो रिट्रेसमेंट बनता था कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। हर चीज़ हर टाइम याद आए यार, ज़रूरी नहीं है ना। एंट्री मिस हो गई दोबारा। हाँ। एंट्री मिस तो कोई बात नहीं, ये कुछ प्रॉफिट बुक होता ना यहाँ पे भी, अच्छा खासा 50% भी बुक करते तो यहाँ से री एंट्री थी। पर वो कल होल्ड 25% ही निकाला यहाँ से। मैंने इसको इतना नीचे क्यों लगा रखा है भाई? ये तो यहाँ से है ना। TPSL अपना ये चल रहा है, ओके। कम ऑन मार्केट, कम ऑन। 5-7 मिनट और है यार, दे दे जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर तो बदमाशी पे उतर जाएगा तू। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है ट्रेड को देख के। ट्रेड को देख के सुकून मिल रहा है भाई। कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यूशन चाहिए। 5 मिनट में बदमाशी हो रही है थोड़ी सी। 5 मिनट में हो रही है बदमाशी। और कैंडल देख के मुझे लग रहा है डर। कि 5 मिनट की कैंडल देख के मुझे लग रहा है डर। और मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन, क्योंकि मेरा 4071 का प्राइस चला गया 4074। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। SLTP तो लगा दिया एक बार, वहां का तो इंतजार करें यार। नेक्स्ट भी डिस्प्लेसमेंट ही होगी। हाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, मे भी कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट देनी है तो एक मूव जो आएगा ना वो गड़बड़ करेगा फिर। तो लास्ट 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट तो यार बहुत बकवास कर रहा है काम, हरामखोरी पे उतर गया पूरा पूरा। हम्म हम्म हम्म। पूरी पूरी हरामखोरी पे उतर रहा है।
यार ऐसे भी किया जा सकता है इसको 25%, मतलब यहाँ पे इसको क्लोज करके और नेक्स्ट इसके डिस्प्लेसमेंट तक यहाँ तक इसको रखा जा सकता है, यहाँ कहीं तक। अगर डिस्प्लेसमेंट आना है तो यहाँ तक भी आएगा, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक आना चाहिए। ओके, देखते हैं। मेरा ऐसा कुछ प्लान है। हाँ 5 मिनट पहले ड्रामा करता है, हाँ। अब लग रहा है एसएल जाने से डर। देखते हैं यार क्या होता है, ये तो मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। हम्म। 1 मिनट और बची है, ये पूरी पूरी आरामखोरी पे उतरा हुआ है भाई। अ, अ, ये लास्ट मिनट अगर सेलिंग नहीं आई ना अच्छी खासी, तो मैं एक लोट यहाँ से और हटा दूंगा। या तो 2 लोट की हो जाए। अपन मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होना चाहते, अच्छी खासी ट्रेड चल रही हो तो। मर गया यार एकदम, यहाँ कुछ खास वो नहीं आया ना यार। अब जिस हिसाब से ये बाइंग आई थी, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो आई थिंक ये डबल ही हो गई। हाँ, दे दिया इसने तो यार, अपना काम तो पूरा किया है, बस अपन ज़्यादा उम्मीद लेके बैठे हैं। इसने तो अपना काम कर ही दिया। अभी लास्ट मिनट है तो इसमें दिक्कत हो जाएगी अगर बाइंग आई तो। कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट देती है तो अच्छी बात है, तो फिर तो इसको थोड़ा दूर रख सकते हैं हम यहाँ पे कहीं। टारगेट देखो, अपने टारगेट की उम्मीद देखो, कहाँ है, स्क्रीन से बाहर जा रहा है टारगेट। भाई 250-300 पिप के टारगेट की उम्मीद करके बैठे हम। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अबे खत्म कर। रामखोर खत्म कर, कहाँ भाग गया तू। भाई टच नहीं हुआ, मैं इसको टच करवा रहा हूँ भाग के। ओहो। भाई रे, भाई ने लिक्विडिटी दिखाना। अरे मैं उसको भगा के टच करवा रहा हूँ, वो उसके बावजूद भाग गया मार्केट। तो मैं क्या करूँ यार। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है ये फेक मूव है, मुझे पता था ये फेक मूव है, इसमें टैप हो गया तो हो ही जाएगा। तो मैंने इसको ऊपर करने की पूरी कोशिश की। भाई कोई बात नहीं, देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल और आ रही है अभी तो। भाई मैं समझ गया था इसकी हरामखोरी पूरी, मेरे को ऐसे स्टॉप लॉस को यहाँ लाना चाहिए था ना। मैं बाई लिमिट को भगा रहा हूँ उसके पीछे एकदम, कि भाई कहाँ जा रहा है, मुझे भी ले जा। नहीं लेके गया हरामखोर। चलो कोई बात नहीं, मैं एक जो ये लॉट है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मैं 2 लॉट से फिर इसको स्टिल होल्ड करूँगा। क्यों भाई, क्या दिक्कत हुई तेरे को, नीचे लाना इसको। ठीक है, अभी मैं इसको फिर कंटिन्यू होल्ड कर लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि मैंने 50% हटा दिया। मैं चाह रहा था कि ये जो स्पाइक आई है ना, इसमें ये 2 लॉट हट जाए, पर कोई बात नहीं। इस लिक्विडिटी तक इसको होल्ड करेंगे। पूरा प्लान इसने बदल दिया आराम को ने, ये जो मूव आया ना।
हम्म। ठीक है, अब कंटिन्यू करता है तो करने देते हैं इसको, क्योंकि इसने क्या काफ़ी तपा दिया मार्केट ने यार। फिर नीचे से बाइंग का अगर बना तो बाइंग देखेंगे नीचे से। ज्ञान स्प्रेडिंग आएगा, अरे मुश्किल है थोड़ा। मैं भी सोच रहा था, मैंने बोल तो दिया था कि देखो जब ये 15 मिनट की कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल पे बोला था मैंने, का टारगेट आएगा तो यहीं आ जाएगा, नहीं तो फिर नाटक हो जाएगा, क्योंकि फिर तमाशा करेगा ना मार्केट। वो तमाशे का शिकार नहीं होना चाहते अपन, ये बात है। हम्म। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ऊपर से अगर कुछ हाई तक निकलता है तो फिर अगेन सेलिंग करेंगे। नीचे अगर देखें बाइंग का कोई जोन है क्या? हम्म। मैंने फिर से मेरा टारगेट बढ़ा दिया भाई। एक्चुअली मैं मार्केट की हरकत देख के ये सब चीज़ें ऊपर नीचे करता रहता हूँ, तो आप लोग इतना ये मत देखा करो कि ये बार बार क्या कर रहा है। मैं मार्केट की हर कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी कैंडल क्या हरकत कर रही है मेरे को उस पर पूरा नज़र रखना होता है, और मैं उसके हिसाब से मेरे टीपी और जो चीज़ें हैं वो चेंज करता रहता हूँ। जैसे जब ये विक नीचे आई तो हर कोई सोच रहा होगा कि बस मेरा टारगेट लगने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि ये बस भाग जाएगा, फिर भी मैंने भागते भागते यहाँ भी टीपी लगाया तो नहीं लिया, मार्केट निकल गया ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि ये फेक है, ये विक फेक है, इसमें मेरा टीपी अगर हो गया तो मुझे ऊपर से फिर से सेलिंग करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं प्लान मेरे कई बार चेंज करता रहता हूँ। तो लाइव ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं प्री प्लान नहीं रखता कुछ भी, मैं करंट मार्केट की सिचुएशन देख के वो चीज़ें बदलता रहता हूँ। ज्ञान स्प्रेडिंग, यार एक तो नाम नहीं आ रहा यार, इसमें कुछ होता है क्या यूट्यूब में ताकि जिसमें जिससे कि नाम आए, क्योंकि यूज़र नेम बताता है मेरे को बार बार। आ जाना चाहिए यार, सेलिंग तो आनी चाहिए अब ये बात ये है कि कहाँ से देता है ये। प्रॉपर चीज़ों के हिसाब से देखा तो इसने आई थिंक दी ही है। देखो प्रॉपर चीज़ों के हिसाब से देखे ना तो इसने अपना टारगेट दिया, ये वाला जो जोन बन रहा है ना इसका टारगेट का, ये तो इसने दिया है। लेकिन हमें पता है कि मार्केट ये डिस्बर्समेंट देगा तो काफ़ी लंबा चलेगा इसका। इसका तो कोई काम नहीं है फिलहाल। क्या क्या हो रखा है यहाँ भाई, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। क्या कुछ नज़र आ रहा है? देख रहे हो प्रशांत भाई?
चलिए एक 5 मिनट की कैंडल और है और इससे नेक्स्ट कैंडल से सेलिंग आ जानी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ आई एम स्टिल इन। हाँ बढ़िया प्रशांत भाई, बिल्कुल आई एम ऑल्सो इन। यार आपका तो 1:3 हो गया होगा ना प्रशांत भाई? आपका तो 1:3 हो गया होगा आई थिंक। कैंडल ज़्यादा हो रही है यार, 5 मिनट का कर लेते हैं। हम्म, 50% क्वांटिटी हमने बुक कर दी और स्टिल हमें लगभग 25,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 50% में मैंने कितना बुक कर दिया? हाँ लगभग 15,000 के आसपास बुक किया है कुछ। यहाँ अभी चल रहा है लगभग 20,000 22,000 के आसपास। अब तो यार ज़्यादा से ज़्यादा 45-50,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। पहले उम्मीद थी कि एक अच्छा खासा डिस्बर्समेंट आ जाएगा तो 17,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टिल इन बताऊँगा, अच्छा बताऊँगा बाद में। ओके ओके। देखो ये एक जो लाइन है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इस लाइन पे मार्केट को तुरंत यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखानी चाहिए, मतलब यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत एक रेड कैंडल दिखानी चाहिए, तभी मार्केट इस लेवल को तोड़ पाएगा, इस लेवल को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे। ये एक एफ दिखा रहा है आपके स्पोर्ट में। फ्यूचर में ये एफ नज़र नहीं आ रही है। फ्यूचर में ये एफ मिटिगेटेड है, इवन बनी नहीं है, पर ये स्पोर्ट में दिखा रही है आई थिंक। बस इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये अगर बकवासबाजी कर गया ना यहाँ पे, टाइम पास और ये रिट्रेसमेंट और ये सब, बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी। अब भैया मुझे लग रहा है यहाँ पे डर, और मैं हो रहा हूँ यहाँ से एग्जिट। मुझे होना चाहिए यहाँ से एग्जिट क्योंकि यहाँ बनने वाला है डर का माहौल, एकदम डर का माहौल बनने वाला है यहाँ पे। अगर ये डायरेक्ट नहीं निकला ना तो सच में यहाँ डर का माहौल बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं यहाँ कंप्लीटली एग्ज़िट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा प्लान पूरा बदल दिया है और बहुत ज़्यादा इसने टाइम पास कर दिया, तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने ले लिया है यहाँ से। टोटल देखा जाए तो मैंने 15 30 45 45,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट